दोस्तों, जो कहानी अभी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको काफ़ी अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दोगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किरण और आरव की शादी को 7 साल हो चुके थे। इन 7 सालों में उनके बीच प्यार था, लेकिन रिश्ते में कुछ कमी महसूस हो रही थी। आरव, जो एक बिजनेसमैन था, दिन रात काम में व्यस्त रहता था। वो हमेशा अपने ऑफिस के काम में इतना खो जाता कि घर आने के बाद भी उसका ध्यान कहीं और होता। वहीं किरण, जो एक गृहिणी थी, अपने दिन की शुरुआत और अंत घर के कामों में करती। उसका दिन बच्चों की देखभाल और घर के कामों में बीत जाता। किरण ने महसूस किया कि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। वो आरव से बातें करना चाहती थी, लेकिन बातचीत अक्सर काम की बातें और रोज़मर्रा के मुद्दों तक ही सीमित हो जाती। उसने कई बार आरव से कहा था कि वो उनके रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त निकाले, लेकिन आरव का जवाब हमेशा वही था, मैं काम में व्यस्त हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। किरण को ये महसूस हो रहा था कि उनके रिश्ते में कहीं न कहीं एक खामोशी आ गई थी, जो दोनों की अनकही ख्वाहिशों और भावनाओं के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। एक दिन किरण ने अपने पुराने दोस्त सुमन से बात की। सुमन ने कहा, किरण, कभी कभी हमें अपने रिश्ते में पहल करनी पड़ती है। अगर तुम चाहती हो कि आरव तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताए, तो तुम्हें उसे इस बारे में खुलकर बताना होगा। सुमन की बातों ने किरण को सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि वो हमेशा आरव से उम्मीद करती रही है, लेकिन कभी उसने खुद पहल नहीं की। किरण ने तय किया कि वो अब अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेगी। किरण ने आरव के लिए एक खास वीकेंड ट्रिप प्लान किया। यह ट्रिप उनके लिए बहुत खास थी, क्योंकि ये उनकी शादी के बाद ही की पहली ट्रिप की याद दिलाती थी। किरण ने एक शांत और खूबसूरत झील के पास बने रिसॉर्ट में बुकिंग की। यह जगह बिल्कुल उनके पुराने दिनों जैसी थी, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए समय निकालता था। आरव को जब किरण ने यह सरप्राइज बताया तो वो थोड़ी चौंकी। किरण, तुमने अचानक ये सब क्यों प्लान किया? किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम फिर से वही पल जिए जो पहले हुआ करते थे। वीकेंड की सुबह किरण और आरव अपनी कार में सवार हुए। दोनों ने सफ़र के दौरान पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। याद है, हमारी शादी के बाद हम पहली बार इसी तरह के ट्रिप पर गए थे? किरण ने पूछा। हाँ, और तुमने पूरे रास्ते मुझे अपने सपनों के बारे में बताया था, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। सफ़र के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। ये वो समय था जब वे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस कर रहे थे। किरण ने महसूस किया कि आरव के साथ बिताया हर पल अब पहले से ज़्यादा खास था। रिसॉर्ट पहुंचने के बाद दोनों ने झील के किनारे पर समय बिताया। झील की शांति लहरें और ठंडी हवा ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। दोनों ने एक दूसरे से अपनी दिल की बातें की। आरव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी में बस जी रहे हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं कर रहे हैं? किरण ने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद तुम सही कह रही हो। मैं इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हारे साथ के पलों को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने भी यही महसूस किया, किरण ने कहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को और महत्व देते थे। उस रात किरण ने आरव के लिए एक खास डिनर तैयार किया। उसने वही डिश बनाई जो उनकी पहली डेट पर आरव ने खाई थी। डिनर के दौरान दोनों ने एक दूसरे से अपने सपनों, ख्वाहिशों और भविष्य के बारे में बात की। आरव, मैं चाहती हूँ कि हम हर महीने एक दूसरे के लिए ऐसा वक्त निकालें जो सिर्फ हमारा हो, किरण ने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ किरण, हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, आरव ने कहा। अगले दिन दोनों ने झील के पास वोटिंग की।
बोटिंग के दौरान आरव ने कहा, किरण, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यह ट्रिप मुझे एहसास दिला रही है कि हमारे रिश्ते में कितनी गहराई है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि पलों में होता है और ये पल हमें हमेशा याद रखेंगे। ट्रिप से लौटने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब वे हर हफ्ते एक दूसरे के लिए वक्त निकालते, कभी साथ में खाना बनाते, कभी फिल्में देखते और कभी बस बातें करते। किरण ने महसूस किया कि प्यार को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक दूसरे से बात करना ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है। अब दोनों ने अपने रिश्ते में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने बिजनेस में सफलता हासिल की। उसने अपने काम के साथ साथ किरण के लिए भी वक्त निकाला। दोनों ने अपने सपनों को एक साथ जीने की योजना बनाई। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और गहरा हो चुका था। किरण और आरव ने सीखा कि प्यार में केवल एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों और ख्वाहिशों को भी सम्मान करना चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतों और ख्वाहिशों को समझना और पूरा करना चाहिए। प्यार को सिर्फ महसूस करने के बजाय उसे हर दिन जीने की ज़रूरत होती है। रिश्ते में छोटी छोटी खुशियों और समय की अहमियत से प्यार और भी गहरा हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को एक शैक्षिक संदेश देकर जागरूक करना है। इस कहानी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है। आप सभी हमारे दर्शक हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में लिखने या बोलने में कोई भी गलती हुई हो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कहानी में बताए गए पात्रों में नाम व जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।